हमारे अतिथियों का स्वागत है, आशुतोष जी का, पवन कुमार जी का, और साथ ही आप सुधी श्रोताओं का भी स्वागत है। लखनऊ की इस ठंड में जब आसमान से शीतलहरी चल रही हो और उस समय साहित्य के ऐसे किसी कार्यक्रम में, ऐसे किसी आयोजन में जहाँ विशुद्ध साहित्य की बात होने वाली हो, शब्द संसार की बात होने वाली हो, और जिसकी बात हम कह रहे हैं कि कलम में शुक्र एक खुदा है कि रोशनाई है, शब्द ब्रह्म है हमारे यहाँ। और हमारे साथ जो दोनों लेखक और कवि मौजूद हैं, मैं एक खास बात बता दूं कि इन लोगों का दोनों विधाओं में योगदान रहा है। साहित्य में अमूमन जो कवि होता है वो चिंतन, विचारधारा, कथा की दुनिया में नहीं उतरना चाहता। जो कथाकार है वो कविता की दुनिया में कम आता है, शायरी की दुनिया में कम आता है। लेकिन जो बड़े रचनाकार हमारे रहे हैं वो दोनों विधाओं में पारंगत रहे हैं। तो मैं आशुतोष जी और पवन जी दोनों का इस बात के लिए आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने अपने सृजन के क्षेत्र को किसी विधा विशेष में नहीं बांधा। तो सबसे पहले तो आप दोनों को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं साहित्य का एक सुधी सेवक हूं और कोशिश करता हूं कि हर दिन कोई एक किताब पढ़ूं। अपने कार्यक्रम में साहित्य तक में मैं हर दिन एक किताब की चर्चा करता हूं। तो आशुतोष जी, पहले तो मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा, और आपने हाल के दिनों में आपने और जो भी जितने भी सृजन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, सब में एक राम कथा की एक अलग लय और अलग सुधि आई हुई। और यहाँ भी जो हमने विषय रखा उसको खुदा की रोशनी से जोड़ा। हिंदी और संस्कृत साहित्य में हमारे यहाँ कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है। आप लोग ब्रह्म की साधना कर रहे हैं और चाहते हैं कि युवा पीढ़ी हमारे संस्कार, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को जान सके। एक और विशेष बात आप दोनों के बारे में है कि आप लोग भाषा के पुल को पार कर जाते हैं। आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखते हैं, तो पवन जी जो है उर्दू और हिंदी में कोई भेद नहीं करना चाहते, उनके लिए शायरी, कविता, गीत। तो राम का जो तत्व है और उन पर जो कविताएं हैं, आपने अभी आपकी एक कविता जो हम अभी सुनेंगे, इस कार्यक्रम का समापन हम उसी गीत से करेंगे जिसे सोनू निगम ने अभी अपनी आवाज दी है। हनुमान पर आपका उपन्यास है तो आपकी कविता है। तो मैं चाहूंगा कि यहीं से राम के पास पहुंचने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो उनके हनुमान जी के रास्ते जाता है। वाल्मीकि रामायण को लेकर भी बहुत सारा उल्लेख है। तुलसीदास जी तो बाकायदा मानते ही हैं, वो बार बार सेवा करते हैं, यहाँ तक कि पूरी चालीसा जो है, हनुमान चालीसा, वो अभ्यर्थना ही है। आप वह कविता सुनाएं। मैं आप दोनों से कोई बहुत सवाल नहीं करने वाला हूं, कोई सवाल नहीं करूंगा। दरअसल ये आखिरी परिचय के बाद एक भूमिका मैंने बांध दी है और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये जो राम तत्व है, जो शब्द ब्रह्म है, उसके बारे में आपके विचार हैं। तो आप पहले अपनी रचनाएं सुनाएं, इसके बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहें तो बताएं, और फिर पवन जी सीधे सवाल नहीं, वो किताब क्यों लिखी आपने, मैं हनुमान आत्मकथात्मक कृति है, हनुमान जी अपनी कथा खुद कह रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ। तो शुरू करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, और सईद भाई को भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद, उन्होंने इतना सुंदर परिचय दिया। अभी 2 महीने पहले उनके साथ साक्षात्कार करने का मौका मिला था। उनके साथ साहित्य आज तक दिल्ली में जो सेशन किया था वो बहुत अच्छा था और उनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। आज जयप्रकाश जी के साथ जिन मुद्दों पर बातचीत की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि इस सेशन में भी हम साहित्य, आध्यात्म, धर्म और इनके तमाम आयामों को छूने का प्रयास करेंगे। शब्द ब्रह्म है और शब्द की साधना जो है अपने आप में बड़ी शांति और सुखदायी होती है। जहां से आपने शुरुआत की कि राम पर मैंने एक गीत लिखा है, राम पर कुछ कविताएं भी लिखी हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि कविता का भाव जगत जो है वो कई स्तरों पर होता है, और मैं से शुरू होकर ब्रह्म तक की जो यात्रा है
वो कविता के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से की जाती है। तो राम पर आने से पहले चूंकि आपने हनुमान का जिक्र किया है, और हनुमान के जिस गुण ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है उनकी विनम्रता। जब सीता जी की खबर लेकर वे वापस आते हैं और सब लोग उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हनुमान जी संपूर्ण विनम्रता के साथ कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो हनुमान जी के उस गुण का और उनके कुछ और गुणों को समाहित करती हुई यह कविता है। जी सुनाएं। कि प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, कपि है कवि है या मुनि ज्ञानी। जहां राम है वहीं भक्त हैं, जहां राम है वहीं भक्त हैं, भक्तों में जो सर्वशक्त है, अतुल विपुल बल संयमधारी, नीति चतुर विद्या अधिकारी। क्या बात। जिसकी महिमा मही जानती, जिसकी महिमा मही जानती, जिसके अंदर राम जानकी, जिसने राम काज का प्रण ले, विजय सुनिश्चित करनी ठानी। प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, कपि है कवि है या मुनि ज्ञानी। क्या बात, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसने सूरज को फल समझा, जिसने सूरज को फल समझा, जिसने मन को चंचल समझा, सूर्य निगल ले मन जो थामे, सूर्य निगल ले मन जो थामे, सब कर जाए, सब कर जाए फिर भी माने, जो कुछ करता प्रभु करवाते। क्या बात, वाह। जो कुछ करता प्रभु करवाते, प्रभु ही यश अपयश दिलवाते। जिसके अंदर इतना ज्ञान, जिसके अंदर इतना ज्ञान, भक्त नहीं वह है भगवान। बूंद स्वयं सागर बन जाए, तब वह कब रहता बस पानी। प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, कपि है कवि है या मुनि ज्ञानी। लक्ष्य पूर्ण जो पल में कर दे, लक्ष्य पूर्ण जो पल में कर दे, मृत मन में संजीवन भर दे। स्वर्ण शिखर को धूल बना दे, स्वर्ण शिखर को धूल बना दे, रजकण को भी फूल बना दे। पवन सने समेटे अपने अंदर, फिर भी नम्र विनत है जो स्वर। दूर रहे जिससे अभिमान, दूर रहे जिससे अभिमान, स्वयं राम है वह हनुमान, स्वयं राम है वह हनुमान। जिसके अंदर करुण प्रेम है, जिसके अंदर करुण प्रेम है, और सुरक्षित है हर प्राणी। प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, कपि है कवि है या मुनि ज्ञानी। कपि है कवि है या मुनि। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पवन जी, अब जो है आशुतोष जी ने तो इसको जो रूप दे दिया। मैं हनुमान में आप हनुमान जी के समूचे चरित्र को, चूंकि देखिए मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि जो रचनाकार हमारे सामने हैं, हमारे पास इतना समय नहीं हो सकता कि हम इनके विविध रूपों को जान लें। इनके बारे में आप गूगल भी कर लेंगे, इनकी किताब भी खरीद कर पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे बहुत सारी बातें। इसलिए हम उन बातों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हमारे रचनाकार भी अपने शब्दों से एक पूरी दुनिया रच रहे होते हैं। तो किसी रचनाकार को अगर आपको जानना हो तो उनकी रचनाएं खरीदें, उनके लिखे हुए को पढ़ें और फिर गुनने की कोशिश करें कि वो ऐसा कैसे बने और किस रूप में लिख रहे हैं। तो पवन जी, मैं हनुमान में हनुमान जी जो को जिस तरह से आपने रचा है, हनुमान जी पर बहुत सारी जानकारियां, उनके आस्था पर, उनकी भक्ति भाव पर, उनके जो श्री राम का दासत्व है या उनके बारे में जो किंवदंतियां हैं, उनके बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हनुमान जी अपनी कथा स्वयं कह रहे हूँ, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये रचना हनुमान जी पर मैं हनुमान लिखने का आपके दिमाग में कैसे आया, और कुछ अंश, कुछ बातें उसकी जो महत्वपूर्ण है, जैसे आशुतोष जी ने क्या ही शानदार हनुमान जी के पूरे चरित्र को व्यक्त कर दिया। कवियों में ये बात बहुत अच्छी होती है, कविता की ये बड़ी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी बातों के लिए कम शब्दों में बातें रच दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। सबसे पहले तो आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का एक मंच सजाया, और आप सभी जो सुधी हमारे श्रोता हैं उन सबको एक अवसर दिया कि हम लोग आपस में बातचीत कर सकें। आपके साथ आपके को एंकर सईद साहब को भी बहुत बहुत मेरा आभार।
मेरे साथ बैठे हुए अभी आशुतोष सर ने जो बोला कि हनुमान जी का जो चरित्र है वो बहुत सारे आयामों से भरा हुआ है। एक अकेले चरित्र है पूरे मैथोलॉजिकल वर्ल्ड में वो, कि जिनको कहा जाता है कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, मतलब बुद्धि में भी वो सबसे वरिष्ठतम है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि न बलो न गतो, न बल में उन जैसा है न कोई गति में उन जैसा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि बुद्धि का और बल का, ये एक अद्भुत संयोग है। और निश्चित रूप से अगर कहीं पर ये संयोग है तो वो हनुमान जी में है। तो ये जिस नॉवेल की बात कर रहे हैं, जिस उपन्यास की बात कर रहे हैं, ये मैं हनुमान, ये दरअसल जयप्रकाश जी मैंने कोविड में लिखा, कोविड के दौरान लिखा। लोग अपने घरों में बंद थे, हम लोग भी एक सीमित तरीके से सेवा कर पा रहे थे, प्रशासनिक सेवाएं। तो पढ़ने का एक अच्छा समय उपलब्ध हुआ और उसी बीच ये एक दृष्टि आई कि कुछ इस तरह का लिखा जाए जो अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट हो, अनूठा हो और थोड़ा तार्किक भी हो। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में रामायण, महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं जो लगभग सबके यहाँ पे हैं, सबने पढ़े हुए भी हैं। लेकिन हर बार जब भी लेखक लिखता है तो एक नई रोशनी के साथ लिखता है, नई दृष्टि के साथ लिखता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि हनुमान जी की दृष्टि से पूरे रामायण को और राम जी को समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि शायद हनुमान जी से ज्यादा या उनसे अधिक राम कथा को करीब किसी ने से भी नहीं देखा। हर पात्र एक सीमित समय के लिए आता है और वो फिर वो कहीं विलुप्त हो जाता है पर्दे के पीछे। लेकिन रामचंद्र जी के साथ किष्किंधा से लेके और उनके आखिरी समय तक हनुमान जी निर्बाध रूप से रहते हैं। तो जितना हनुमान जी जानते हैं राम जी के बारे में, उतना शायद कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि हनुमान जी की भाषा में, उनकी कथात्मक शैली में मैं इस नॉवेल को लिखूं और पूरी रामायण को एक बार फिर से एक तार्किक रूप से आपके सामने रखने का प्रयास करूं। तो ये एक प्रयास था। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब हम आते हैं आपकी दूसरी रचनाओं पे। ये कविता का जो भाव है और जो चिंतन का भाव है, अंग्रेजी में आप लिखते हैं, आप विचार और चिंतन पे चले जाते हैं। हिंदी में आते हैं तो कविता संसार में चले जाते हैं। आशुतोष जी, आप ये जानबूझ के करते हैं, सायास करते हैं, अनायास करते हैं? प्रयास से होता है ऐसा या परिश्रम से होता है? और बार बार ये बात आती है, मैं बता दूं कि आपका जो, आप लोगों का, दोनों ही हमारे साथ जो मंचासीन हमारे अतिथि हैं प्रशासनिक अफसर हैं और मैं बड़ा करीब से मेरा नाता रहा है। मुझे पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कोई प्रशासनिक दोस्त, खासकर जब जिले के स्तर पर होते हैं, बुलाते हैं खाने के लिए और पता चला कि कोई मीटिंग हो गई, कुछ हो गया, कोई जिले में घटना घट गई, उनके पास समय नहीं होता। तो इतनी व्यस्त दिनचर्या के बीच ये चिंतन और कवि तत्व को साधना कैसे करते हैं? से ज़्यादा ये दोनों बिंदुओं को आप जिस रूप में रख रहे हैं और जितने प्रभावी ढंग से रख रहे हैं, उसका उत्तर देते हुए कोई रचना भी सुनाएंगे आप? धन्यवाद। सायास करते हैं या अनायास करते हैं, मैं कहता हूं मैं करता ही नहीं हूं। जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी मेरे द्वारा सृजित हो रहा है, अगर वो सृजन कहलाने योग्य है तो सब ईश्वर की कृपा से। आपके इस सेशन का जो टाइटल है वही है, ये खुदा ये शुक्र, तो ये शुक्र खुदा, शुक्र खुदा। तो जब उनका ही शुक्र है, उनकी कृपा है, तो अपने आप को किसी भी तरह का कोई भी श्रेय देने का मेरा कोई मकसद नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब हनुमान जैसा व्यक्ति जिसकी इतनी उपलब्धियां हो, वो इतना विनम्र हो सकता है, तो हमें किसी भी तरह के अहंकार करने का कोई भी, हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं है। तो और जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद लेखन कैसे संभव हो सकता है, या इन विधाओं में अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो चिंतन, आपके विचार, एसेज अंग्रेजी में हैं, शॉर्ट स्टोरीज अंग्रेजी में हैं, कविताएं हिंदी में हैं, कविताएं अंग्रेजी में भी लिखी हैं। लेकिन जहाँ तक भावनाओं की बात होती है, जब आदमी
ज़्यादा गहरा सोचना शुरू करता है तो अपनी जड़ों से जुड़ने या जड़ों को खोजने का दोबारा प्रयास करता है, और वो शायद अपनी भाषा में अधिक सहज रूप से, अधिक प्रभावी ढंग से कर पाता है। तो इसलिए अब जो मैं कविताएं लिख रहा हूँ वो हिंदी में ज़्यादा लिख रहा हूँ। तो एक कविता, अब चूंकि मैंने पहली कविता हनुमान पर सुनाई और अभी वातावरण राममय है, और राम, जहाँ हनुमान जो हैं वो राम को आराध्य मानते हैं, राम शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, तो दूसरी कविता मैं शंकर पर सुनाना चाहूँगा। क्या बात, बहुत अच्छी। शंकर के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि ही इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एक्सट्रीमिटीज इन लाइफ। मैं नहीं रहस्यों की परतों को कभी खुरशता झुंझलाता, मैं नहीं रहस्यों की परतों को कभी खुरशता झुंझलाता, मैं नहीं तर्क के उलझे जालों में खुद को भी उलझाता, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूं, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूं, मैं अपनी सांसों के उठने गिरने का अर्थ समझता हूं, इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं बस आस पास ही पाता हूं, इसलिए तुम्हें मैं यहीं कहीं बस आस पास ही पाता हूं, तुम कहां नहीं तुम सदा यहीं, ये कहकर ही समझाता हूं। अब क्या कहता हूं? जो सहज सरल वह शंकर है, जो सहज सरल वह शंकर है, जो अमीय गरल वह शंकर है, जो हर्ष तोष है शंकर है, जो जगा होश वह शंकर है, जो बहता जाए शंकर है, जो सहता जाए शंकर है, जो हृदय करुण वह शंकर है, जो किरण अरुण वह शंकर है, जो खुला गगन वह शंकर है, जो खुला गगन वह शंकर है, जो छुए पवन वह शंकर है, जो जले अगन वह शंकर है, जो अग्नि शमन है शंकर है, जो जीवन गाए शंकर है, जो काल बुलाए शंकर है, जो है अनंत वह शंकर है, जो चिर वसंत वह शंकर है, बहुत, जो गीत सुनाए शंकर है, जो गीत सुनाए शंकर है, जो नृत्य दिखाए शंकर है, जो गीत सुनाए शंकर है, जो नृत्य दिखाए शंकर है, जो छंद रचाए शंकर है, जो रंग सजाए शंकर है, जो मुझे हंसाए शंकर है, जो मुझे रुलाए शंकर है, जो उंगली थामे शंकर है, जो हाथ झटक दे शंकर है, जो उंगली थामे शंकर है, जो हाथ झटक दे शंकर है, मैं कैसे शब्दों में बांधूं, मैं कैसे शब्दों में बांधूं, मैं कैसे शब्दों में बांधूं, जो बंधा नहीं वह शंकर है, जो बंधा नहीं वह शंकर है। क्या बात है, वाह, शानदार, बहुत बहुत आनंद आ गया। पवन जी, अब आपकी बारी है। सवाल कुछ नहीं है, जो सवाल है पहले रख चुका हूं और आप सुना दें। और वहीं से जहां पे आशुतोष सर ने शुरू किया कि राम के आराध्य भी शंकर हैं, तो मैं पहले राम पे शुरू करता हूं क्योंकि वो चर्चा कहीं अधूरी रह गई इस पूरे राम दरबार में। रामचंद्र जी पे जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा कि अगर आप उनको एक व्यक्ति के रूप में, एक शासक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में अगर देखते हैं तो शायद उनके व्यक्तित्व के प्रति ये अन्याय होगा। राम एक विचार के तौर पे देखे जाने चाहिए। हम बहुत बार जब किसी एक घटना विशेष को ले लेते हैं और उस पर आलोचना शुरू करते हैं, जब तक हम समग्र रूप में राम को एक विचार के रूप में नहीं समझेंगे तब तक हम राम को असली अर्थों में नहीं समझ सकते। बहुत सारे घटनाएं होती हैं कि जहां पे उनको एक कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, मैं उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे परिजन, मेरे दोस्त कुछ बैठे हुए हैं, तो हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं, आती रहनी भी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और अपनी बात कहने का साहित्य जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं चलता है तो नहीं चल सकता। लेकिन आप लोग बैठे हुए हैं, मैं वहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब आप अहिल्या को याद करेंगे, जब आप ऐसी ही कई महिला पात्रों को याद करेंगे पूरे रामायण में, तो आप ये पाएंगे कि
श्री राम का जो व्यवहार है, जो उनका एटीट्यूड है, वो इस तरीके का है कि उसमें स्त्री समानता की बात है और स्त्री सम्मान की बात भी है। कई सारी जो महिला पात्र हैं रामायण की, इवन कैकेयी, जिनकी वजह से ये सारा कुछ होता है, पूरे रामायण में आप नहीं देखेंगे कि राम ने उनके विषय में कोई ऐसी बात कही हो जो उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती हो। ये उनकी वैराट्य है, ये उनके चरित्र का विराटता है, जिसको कि हमें समग्रता से देखा जाना चाहिए। तो ये बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रामचंद्र जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध में ना तो राजनीतिक रूप से किसी की कोई सहायता लेते हैं, युद्ध जीतना उनकी अनिवार्यता नहीं है। वो चाहते तो रावण से लड़ने के लिए पीछे पूरी सेना को बुला सकते थे, पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक के जितने राजा थे, लेकिन नहीं, उनका ये मानना था कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। उन्होंने इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं की और किसी भी प्रकार का जो एक चातुर्य होता उसका नहीं इस्तेमाल नहीं किया। ये उनकी विराटता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे नॉवेल में आप जाएंगे और आप मैं जयप्रकाश जी का इसलिए आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने सबसे पहले पूरे मेरे नॉवेल को पढ़ने के बाद पूरी तरीके से साहित्य आज तक पे चर्चा किया। तो मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं आज। और ये देखिए, आभार इसलिए भी है कि मैं इनके जिले में कलेक्टर रहा और ये बात मुझे आज पता चली और इनको भी आज ये बात पता चली क्योंकि ये मुझे बस उसी दृष्टि से देखते रहे। तो ये एक चीज बतौर लेखक ही मैं आपको पहले जानता रहा। आज वो तो संयोग की बात है कि हमारे जो चंदौली के संवाददाता हैं और हमारे अनुज की हैं, उन्होंने चर्चा की कि भैया उदय ने कि नहीं साहब डीएम थे। ये जो जिस राम की बात कही है पवन जी ने और जिस पर पूरा, मैं जो भी दर्शक है मैं चाहूँगा कि मैं हनुमान आप अगर खरीदेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ लिखा गया है उसमें। ये जो जिस राम की बात हो रही है, आप लगातार कविताओं में रचते रहे हैं। मैं चाहूँगा आप भी कविता से ही बताएं कि अब हनुमान जी हो गए, शंकर हो गए, तो राम का कौन सा रूप आपके जेहन में किस तरह से आया और आपने उसे किस तरह से शब्दों से आकार दिया? राम के विषय में पवन ने जो बातें कही वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत गहरी हैं। राम के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं को उन्होंने छुआ। लगभग वैसी ही बात मैं इस कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं जो मैंने राम पर लिखी थी कि तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। तुम तुलसी के मनमानस में बसते हो सुंदर रूप लिए, तुम तुलसी के मनमानस में बसते हो सुंदर रूप लिए, तुम ही औघड़ की साखी में बन निराकार बिन रूप जिए। तुलसी और कबीर दोनों ने राम पर लिखा और राम की ये विशेषता है कि जहां वो तुलसी के मानस में साकार स्वरूप में इतने सुंदर नजर आए, वहीं वो कबीर की साखी में, कबीर के दोहों में बहुत गहरे नजर आए निराकार होते हुए। तुम तुलसी के मनमानस में बसते हो सुंदर रूप लिए, तुम ही औघड़ की साखी में बन निराकार बिन रूप जिए। तुम प्रीति रीति, तुम भक्ति गीत, तुम वचन नीति के संयम स्वर। तुम प्रीति रीति, तुम भक्ति गीत, तुम वचन नीति के संयम स्वर। तुम त्याग तपस्या रण कौशल और ज्ञान गुणों के रत्नाकर। तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। वाह, क्या बात। तुम कौशल्या के पुत्र बने, तुम कौशल्या के पुत्र बने, तुम दशरथ का सम्मान बने, तुम भ्राताओं का स्नेह बने, तुम वैदेही के प्राण बने, तुम आंजनेय की भक्ति बने, तुम आंजनेय की भक्ति बने, तुम शबरी के मेहमान बने। जग जिस रावण से थर्राया, जग जिस रावण से थर्राया, तुम उससे जग के त्राण बने। तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। वाह। तुम राजमहल के आंगन में भी रहे तपोवन के साधक ही, तुम राजमहल के आंगन में भी
रहे तपोवन के साधक ही, सघन वनों में विचरण कर भी धर्म धैर्य के आराधक ही। तुम शील सत्व मर्यादा के अंतिम अंतरतम मानक हो। वाह, क्या बात। तुम शील सत्व मर्यादा के अंतिम अंतरतम मानक हो। तुम राष्ट्र चेतना शक्ति सनातन के प्रतीक, तुम भारत हो। तुम राष्ट्र चेतना शक्ति सनातन के प्रतीक, तुम भारत हो। तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। क्या बात है, वाह, क्या बात है। पवन जी, अब देखिए, चूंकि बात कविताओं की हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ शायरी के साथ बात करिए और उसके बाद हम लोग आशुतोष जी का जो सोनू निगम वाला गाना है उसकी कुछ पंक्तियां सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है, दरअसल दिक्कत क्या है कि अभी पूरा माहौल जो है पूरे देश का वह राममय हो रहा है, अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते। और ये हमारे जो दोनों वक्ता हैं, और पिछले दिन मैं हृदय नारायण दीक्षित जी और विद्या बिंदु सिंह जी से, और राम कथा का जो संसार है वह इतना व्यापक है कि जब हम बात करते हैं तो मंदिर तो बहुत छोटा हो जाता है, वो कहीं दिखता नहीं है। आप लोग जिस तरह से कविताओं में कहा आशुतोष जी ने, मैं चाहूँगा आप भी कुछ सुना दें और फिर हम लोग आपका गीत सुन के इस सत्र को समाप्त, क्योंकि सईद भाई आ गए। सईद भाई जब यहाँ दिखते हैं मैं थर्रा जाता हूँ। मेरे एक दोस्त की शायरी थी कि मैंने एक शब्द कहा था पतझड़, मुझको पत्तों ने कांप कर देखा, मेरे घुटने तलक नहीं भीगे जब समंदर को नाप कर देखा। तो मैं थर्राता हूँ इनको देखता हूँ तो इसलिए इससे पहले कि ये उतारें हम लोग बात। हालांकि ये मंच दूसरा था, लेकिन अब आपने शायरी की बात कही तो मैं दो शेर से ज्यादा जरूर नहीं, क्योंकि ये देखिए, शेर ये है कि उसी पर छोड़ दूं मैं फैसला तो। इसमें तो शब्द है और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। असल में सर, तो का अपना कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब एज एन एडवर्ब कई जों के साथ जुड़ता है तो उसके अपने अलग एक मतलब निकलते हैं। कि उसी पर छोड़ दूं मैं फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। मैं उसी पर छोड़ दूं मैं फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। ये पीछे से आवाज जो आ रही कि मैं उसी पर छोड़ दूं मैं फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। यकीनन हिचकियां हमको भी आती, वाह, यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में कोई जागता तो। क्या बात, क्या बात। यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में कोई जागता तो। और ये भारतीय संस्कृति का शेर इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि हमारी याद में कोई जागता तो, दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर। दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो। क्या बात है, क्या बात है, आनंद। दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो। मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मुझे सांचे में कोई ढालता तो। वाह वाह वाह, मुझे सांचे में कोई ढालता तो। है जिसका साथ मंजिल की जमानत, है जिसका साथ मंजिल की जमानत, वही रास्ते में कह दे अलविदा तो। उसी पर छोड़ता हूं फैसला तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप दोनों अतिथियों का। जोरदार तालियों के साथ हमारे दोनों मेहमानों का, पवन जी, आशुतोष जी का धन्यवाद कीजिए।